ठीक है, स्टार्ट है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं लकी मध्य प्रदेश पुलिस। दोस्तों, आपका भी एडमिट कार्ड आ गया होगा बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती का। तो कमेंट करके बताना आपका पेपर कब है। और इस पर एक ही कमेंट बार बार पूछा जा रहा था मुझसे कि अंतिम 10 दिन बचे हैं, अब क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। और काफी सारे बच्चों ने पूछा कि भैया आप देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। तो मैं क्लियर कर दूं भाई, मेरा अभी कुछ वो फिक्स नहीं है कि मैं देने जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता। मेरा 2 तारीख को पेपर है इंदौर में, और हेड कांस्टेबल वाला बीएसएफ एचसीएम का जो आप लोगों का है। और मैं आज वीडियो मेरा लाने का कोई पैसा प्लान नहीं था कि कैसा क्या करे। अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो मेरी रणनीति क्या होगी, मात्र अंतिम पिछले 10 दिनों में जो 10 दिन बचे हैं इन पर मैं क्या करूंगा। क्योंकि मैं हालांकि थोड़ा बहुत तो पढ़ता रहता हूँ, हालांकि जितना टाइम मिलता है मुझे, तो मैं अगर पेपर देने जाता तो मैं अंतिम 10 दिन में क्या करता, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको नंबर बूस्टिंग में मदद मिलेगी। यदि आपके 75 नंबर आ रहे हो, जिसमें आपके 4 से 5 या 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं यदि आपने फोकस के साथ पूरा किया। तो चलिए मैं बताता हूँ अपनी प्लानिंग कि मैं क्या करने वाला था। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर 1 सितंबर से स्टार्ट है, और 1 सितंबर से स्टार्ट है, तो देखा जाए तो मिनिमम 8 से 9 से 10 दिन बचे, 9-10 दिन मतलब फिर से बचे हैं आपके क्लियर। 9 दिन 10 दिन की ये क्या होनी चाहिए रणनीति। सिलेबस आपको पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और हिंदी 20-20 नंबर का आना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप मैथ्स के, मैं कुछ चैप्टर बता देता हूँ, अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि मैथ में आपका 1-2 नंबर से ज्यादा कटेगा। अगर कटेगा तो वो ऐसा मतलब होगा क्वेश्चन जो किसी से नहीं बना होगा, बना होगा तो बहुत मिनिमम लोगों से बना होगा। क्योंकि टाइम की इसमें कमी है नहीं है, 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, तो टाइम तो पर्याप्त है। देखो, तो चलिए मैं आपको जो चैप्टर के नाम है वो साइड में लगा देता हूँ। ये चैप्टर देखो, 10 दिन है आपके पास और 20-22 चैप्टर हैं। यदि आप एक दिन में 2 चैप्टर भी रिवाइज करते हो, अंतिम समय है, पढ़ना तो नया कुछ नहीं है, इसी को रिवाइज कर लेते हो, आप एक दिन में 2 चैप्टर आराम से मतलब रिवीजन कर सकते हो यदि आपने पहले पढ़ रखा है। यदि पहले नहीं पढ़ा तो भाई ये वीडियो बेकार है, आप मत देखो। क्योंकि इसमें रिवीजन वही कर पाएगा एक दिन में 2 चैप्टर जिसने पहले पढ़ रखा है। देखो भाई, सीधी सी बात है, टाइप वाइज रिवाइज करना होता है। जितने लेवल, जितना अप लेवल नहीं आता कि भाई बहुत अप लेवल आता है, नॉर्मल लेवल आता है, लेवल के हिसाब से पेपर आता है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं आता। तो आप आराम से 2 दिन में एक मतलब एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे 20 से 22 चैप्टर मैंने आपको साइड में लगा के दिखा दिए, ये चैप्टर कर सकते हो, तो इससे आपके मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब मेरा मानना है कि 17 से 18 क्वेश्चन मैथ में आप आराम से कर पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या पढ़े। तो देखो भाई, रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि आप 3-4 दिन में 5 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि रीजनिंग आती है सबको, ऐसा कोई होगा नहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसकी रीजनिंग मजबूत ना हो। ठीक है, ये कुछ चैप्टर जो मैंने बताए साइड में दिख रहे होंगे आपको, ये चैप्टर आप अगर कर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा बूस्टिंग स्कोर हो जाएगा रीजनिंग में। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि 1 नंबर कटेगा, जो बहुत से बहुत कटेगा नहीं, आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। अब मैं बात कर लेता हूँ हिंदी की। हिंदी में सबसे बड़ा बच्चा डरता है कि हिंदी में पढ़े क्या पढ़े। तो भाई मैं बता दूं, हिंदी में शब्द भंडार, जो शब्द भंडार वाला जो पोर्शन है ये अच्छा कर लो। क्योंकि SSCGD मैंने 2 बार निकाला है, वो ऐसे नहीं निकाला, अच्छे खासे नंबरों से निकाला है। अब रीजन ये है कि मैं फिजिकल अनफिट हो जाता था किसी कारणवश, तो जिससे मैं फिजिकल देने ही नहीं गया, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मैं देने नहीं गया। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, देखो जीडी जैसा पेपर आएगा, देखो ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा हार्ड आएगा। अगर जीडी जैसा पेपर आता है तो हिंदी में शब्द भंडार हो गया, ये वाला टॉपिक आप देख लें। शब्द भंडार जैसे मान के चलो, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची शब्द, और सर्वनाम संज्ञा, ये तो देखो नॉर्मल चीज है, सब कोई पढ़ लेता है। और संधि थोड़ा सा देख लेना, संधि ज्यादा वो नहीं है, टॉपिक आसान है। और वर्णमाला शायद ही का क्वेश्चन देखने को मिले, और वाक्यों से क्वेश्चन आते हैं, और 5 नंबर का पैराग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे जोर बटोर के अगर करोगे तो आपके 15 से 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं बता दूं भाई, मैं बिना पढ़े 2 बार जीडी दिया, दोनों एक बार में 18 सही किए थे, एक बार में 20 में 20 सही किए थे उसमें हिंदी में। आज तक हिंदी पढ़ी नहीं है, और फिलहाल तो अभी मैं MPSI का देने वाला हूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत हिंदी देखने लगा हूं। तो देखो ये हो गया आपका हिंदी का। अब अब बात कर लेते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा भाई सब्जेक्ट है, ये क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो किसी को नहीं आता, और कहूं तो सबको आता है। अब आप कहोगे ये कैसे। क्लरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश भी आती है आपकी, रीजनिंग भी आती है, और मैथ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट और कंप्यूटर, 3-4 सब्जेक्ट का मिक्सचर है ये क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड ये चारों सब्जेक्ट का मिक्सचर है। ठीक है,
तो अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं तो आपका आसानी से आपका हो जाएगा क्लरिकल एप्टीट्यूड। अब बात करें तो कंप्यूटर की, जो भाई कंप्यूटर एक अपने आप में अच्छा खासा लेवल आता है, इतना सरल लेवल भी नहीं आता, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा शिवम सर, RWA के शिवम सर के पास जितनी प्ले लिस्ट चली है वीडियो, जैसे मान के चलिए आपका एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये चीज, ये तो 3-4 टॉपिक आपको करना ही करना है। नेटवर्किंग हो गया और बेसिक नॉलेज देखो आपको होगा, ये 4-5 टॉपिक आप अच्छे से कर लो तो आपके 15-16 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड और आपका क्या हो गया ये कंप्यूटर, ये पांचों सब्जेक्ट आपके हो गए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और क्लरिकल एप्टीट्यूड और आपका कंप्यूटर, पांचों सब्जेक्ट हो गए। अगर आप इन चीजों पर फोकस कर लेते हो तो मेरा मानना यह है कि आप बेस्ट स्कोर करके आओगे भाई, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको पूरे। और अगर आपके 80-85 नंबर तक आते हैं, 80-85 नंबर, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको टाइपिंग में बुलाएंगे नहीं, 100% आपको टाइपिंग में बुला लेंगे, क्योंकि भाई टाइपिंग में बहुत बच्चा फेल होता है। और अभी मैं SSB SCM वाला पेपर देने गया, 2021 वाला देने गया था, तो भाई मैं 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी मेरे 81 नंबर हैं, फिर भी आंसर किए मेरे 81 नंबर हो रहे हैं। तो जब मैं कर सकता हूँ तो भाई आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो भाई मैं ये कहूंगा एक दिन में 2 मॉक लगाने हैं। अब आपको कैसे लगाने हैं, इससे क्या होगा, अगर आप एक दिन में 2 मॉक लगाते हो तो मतलब एक दिन में आप 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 200 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। यदि आप 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हो 10 दिन का कितना हो गया, 2000 क्वेश्चन। अगर आप 2000 क्वेश्चन लगा लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अच्छी खासी प्रैक्टिस की आप वहां टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये मेरा प्लान है भाई, मैं ये कहता हूँ ये मेरा प्लान है। और यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हो फिर देखते हो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करते हो, फिर पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। अगर आप ये कर लेते हो, मुझे नहीं लगता 10 दिन में आप पूरा आसानी से रिवीजन कर सकते हो यार। 10 दिन में रिवीजन कर लो और फिर बताना आपका स्कोर कितना रहा। अगर देखो बनता है तो भाई इंदौर, अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं भी इंदौर भी आ सकता हूँ एग्जाम देने। और अभी मेरा कोई फिक्स नहीं कि मैं आने वाला हूँ, और पर देखिए अगर प्रयास करता हूँ, अगर छुट्टी मिलती है तो मैं जरूर पेपर देने जाऊंगा। और भाई मैं आपके लिए कहूंगा कि इस बेरोजगारी से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि ये भर्ती ऐसी है जिसमें वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, और ये बेस्ट जॉब है यार, मक्खन जैसी जॉब है भाई, बहुत प्यारी जॉब है यार। तो इसलिए कहता हूँ आपका फिजिकल हो ही गया है, अब आपको केवल सिर्फ ये निकालना है रिटर्न, रिटर्न के बाद टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि घर में बिना कहीं जाए टाइपिंग कैसे करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं, सारी चीजें बता दूंगी कि भाई मैं ग्राउंड लेवल जुड़ा हूँ, हर चीज मैंने देखा यूट्यूब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तब भी कोई डाउट बनता भाई, तब भी कहता हूँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ नहीं मैसेज करना, इंस्टाग्राम में करिए, इंस्टाग्राम एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर मेरा चैनल है इंस्टाग्राम में, मतलब मेरा अकाउंट है, वहां पर जाइए, पर्सनल कमेंट कीजिए भाई, पर्सनल मैसेज का जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।